गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग आज सर। हम देखने वाले हैं सिंगल फेज मीटर का कनेक्शन करने वाले हैं। ओके, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक सिंगल फेज मीटर जो यहाँ पे रखा हुआ है, मीटर को फोकस कर। ये सिंगल फेज मीटर है। वहाँ से हमने सप्लाई लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाया है जिसके जरिए हमने लोड कनेक्ट करना है। ठीक है, लोड के लिए हमने क्या किया है? 5 बल्ब लिए, 3 बल्ब 60 वाट के और 2 बल्ब 200 वाट के। हमने जो हमारा आउटपुट है मीटर का, सिंगल फेज मीटर का आउटपुट हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। सामने आ जा। ये देखो हमारा एक न्यूट्रल यहाँ पे आया है, ये न्यूट्रल, और जो फेज था हमारा वो फेज हमने यहाँ पे फ्यूज़ में कनेक्ट किया है। सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे फ्यूज़ बनाया। फ्यूज़ के अंदर से सप्लाई गया है इंडिकेटिंग लैंप को, और उसको हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है। यहाँ से एक न्यूट्रल हमने इधर लिया। हमारा जो सॉकेट है, वो जो सॉकेट है हमारा, ये वाले फर्स्ट स्विच के ज़रिए हमारा ये सॉकेट ऑपरेट होगा। सेकंड स्विच के ज़रिए हमारे चारों बल्ब ऑपरेट हो गया, और एक 5वां बल्ब हमने सेपरेट यहाँ पे कनेक्ट किया है। अभी यहाँ पे देखो हर एक फ्यूज़ को, हर एक स्विच के लिए हमने सेपरेट इनपुट दिया है, लेकिन सबका मेन हमने यहाँ से ऑपरेट करने के लिए इसको सप्लाई दिया है। अभी हम इस बोर्ड को क्लोज करते हैं। अभी सप्लाई तो मीटर को वहाँ से ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इंडिकेटर में लैंप ग्लो हुआ है। ओके, अभी हम धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक स्टार्ट करेंगे। हमारे पहले स्विच से यहाँ पे सप्लाई आएगा। ये देखो टेस्टर के अंदर लैंप दिख रहा है, सामने आके देखना। यहाँ पे सप्लाई आ गया, इसको बंद करेंगे, बंद हो गया। ठीक है, जैसे ऑन करेंगे एक्टिव हो गया। अभी धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। ओके, यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आ गया। अब धीरे धीरे एक एक लैंप चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस बल्ब को ऑन किया। इस तरीके से हमने क्या किया, घर के अंदर मीटर का सप्लाई ले लिया, मीटर का आउटपुट लिया से इसके अंदर, इसके जरिए हमने पूरा लोड घर के अंदर जितना भी रहता है। अभी सैंपल के लिए, एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना के लोड को यहाँ पे कनेक्ट किया। 5 लोड है, घर के अंदर ज़्यादा होते हैं, जितना ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होगा उतना ज़्यादा हमारे मीटर के अंदर रीडिंग आ जाएगा। अभी मीटर का रीडिंग के जरिए या फिर लोड के जरिए बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको एक अपनी कैलकुलेशन की क्लास होती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, उसके अंदर आप लोगों को, आप वो क्लास करोगे तो उसके अंदर से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से लोड पे कितना यूनिट खर्च होता है और कितने यूनिट के जरिए हमें कितना बिल आता है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ और सबसे मेन चीज़ रहती है, जो यूनिट रेट है वो आपको मालूम होना चाहिए। आपके घर के अंदर जो एनर्जी बिल आता है तो बिल के ऊपर रेट लिखा होता है, एक यूनिट के लिए कितना रेट रहता है। नॉर्मली क्या होता है, 0 से लेकर 100 तक 5 रुपये रहता है। ठीक है, 100 के ऊपर अगर जाता है तो 0 से लेकर, मान लो अगर 120 आपका यूनिट हुआ है तो 0 से लेकर 120 तक 8 रुपये रेट है। ऐसा मतलब हर एक क्राइटेरिया रहता है, 1 से 0 से 100, 100 से 300, 300 के ऊपर हर एक का रेटिंग अलग अलग रहता है। अगर 100 तक है तो 5 है, 100 के ऊपर गया तो फिर 0 से लेकर जो आंकड़ा आया इसके ऊपर वो आंकड़े को पूरा रेट लगता है। फिर अगर 300 के ऊपर गया तो 0 से लेकर 300 तक, अगर मान लो 15 रुपये रेट है तो पूरा 0 से लेकर 120 तक, 320 तक 15 के हिसाब से बिल आता रहता है। इस तरह से आप लोगों के लिए सिंगल फेज मीटर का कनेक्शन हो चुका है। इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है? सेफ्टी के लिए आप लोग क्या करोगे इस प्रैक्टिकल के अंदर? लूज कनेक्शन नहीं रखना है। लूज कनेक्शन नहीं रखना है, कंडक्टर ओपन नहीं रखना है। कंडक्टर ओपन रहेगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। जो यहाँ पे वर्क कर रहा है उसको शॉक लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब फेज और न्यूट्रल विथआउट लोड एक साथ आ जाते तब शॉर्ट सर्किट होता है। और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, रेगुलर सप्लाई से 10 गुना ज़्यादा सप्लाई उस कंडक्टर के केबल के अंदर से जाता है, और वो केबल गर्म होकर पिघल जाता है और वो कंडक्टर ओपन होकर ब्रेक हो जाता है, जैसे थोड़ी देर पहले हुआ था। ठीक है, और क्या सेफ्टी लोगे, सर्किट को प्रोटेक्ट रखने के लिए आपके पास या तो एमसीबी होना चाहिए या फ्यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे फ्यूज़ सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे फ्यूज़ बनाया है।
फ्यूज लगाएगा। एडवांस में आप लोगों के पास MCB है, आप सिंगल पोल MCB लगा सकते हो, चाहे तो आइसोलेटर लगा सकते हो। वैट का नहीं, MCB जो होता है वो एम्पियर में आता है। नॉर्मली 9 एम्पियर का सफिशिएंट है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आपके घर के अंदर लोड ज़्यादा रहता है, तो 16 एम्पियर का MCB सफिशिएंट रहता है। ओके, आइसोलेटर लो 16 एम्पियर का सफिशिएंट है। अगर आप लोगों को सेपरेट हर एक रूम का कंट्रोल करना है सेपरेट रूम, उसके लिए आप सिंगल पोल MCB भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंगल पोल। अगर आपको पूरे घर का ऑपरेट करना है तो आइसोलेटर लो, डबल पोल आता है वो, उसके ज़रिए पूरे घर को ऑपरेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में एक सिंगल रूम के लिए वो सिंगल पोल MCB भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उससे भी एडवांस सेफ्टी चाहिए तो आप ELCB लगा सकते हो घर के अंदर। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट, ठीक है, सर्किट ब्रेकर। उससे क्या होता है, जब भी आपके घर के अंदर लीकेज करंट आता है तो लीकेज करंट किसके जरिए जाता है, हमारे घर के अंदर से अर्थिंग के जरिए ग्राउंडिंग हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी लीकेज करंट आता है तो ELCB ठीक होता है। अगर मान लो आप लोग घर में काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोग अभी हम लोग नॉर्मली क्या होता है बाहर ही रहते हैं काम के सिलसिले में। घर में कौन रहते हैं, मम्मी, सिस्टर, ठीक है, मतलब हमारे लेडीज लोग घर में रहते हैं। काम करते समय अगर उनको शॉक लगा तो ये MCB जल्दी से ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर उसी जगह पे आप लोग घर के अंदर ELCB लगाते हो तो ELCB का क्या होता है, अब हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए 0.25 मिली एम्पियर करंट सेफ है। अगर 0.25 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो उस समय क्या होगा, हमें शॉक लगता है, बराबर। अगर हम ELCB लगाते हैं तो ELCB की जो नॉर्मल रेटिंग रहती है वो 30 मिली एम्पियर की रहती है। कितनी उम्र, कितनी 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। अभी अपना MCB क्या होता है, अगर मान लो 16 एम्पियर का MCB हुआ का, 16 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट बहा तभी वो ट्रिप होता है। लेकिन ELCB का वैसा नहीं, वो हाईली सेंसिटिव रहता है। 30 मिली एम्पियर है तो 30 मिली एम्पियर से पहले ब्रेक होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर से बोले लीकेज करंट जैसे 0.25 मिली एम्पियर के ऊपर से गया ना तो ELCB फटक से ठीक होता है। तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी होती है सेफ्टी के लिए, आपका घर का जो अर्थिंग है वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मतलब कैसा, सही रहना चाहिए, और उसका जो रेजिस्टेंस हो 5 ओम से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 5 ओम से कम रहा तो ही आपके घर के लिए वो अर्थिंग सेफ है, अदरवाइज आपको फिर से अर्थिंग बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाजू में लगा हुआ है, किसी अलग कोने में लगा हुआ, एक साइड में अर्थिंग फिर से बनाना पड़ेगा। अगर वो 5 ओम से ज़्यादा है, 5 से कम है तो सफिशिएंट। अगर 1 या 3 ओम तक आपका रेजिस्टेंस आता है अर्थिंग का तो आपके घर का अर्थिंग एकदम सेफ है, स्ट्रॉन्ग है। अगर उससे ज़्यादा है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। सेफ्टी भी समझ में आ गया, कनेक्शन भी समझ में आ गया। अभी इस प्रैक्टिकल की रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो पूछो। मीटर का कनेक्शन कैसे करना है, ये बोर्ड में सप्लाई कैसे दिया, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है? हाँ बोल। इसको यहाँ पे मीटर नहीं जा रहा, हाँ, यहाँ से मतलब इसको सिग्नल नहीं। हाँ, इधर से भी कर सकते हैं। अभी केबल बचाना है, शॉर्टकट आसान तरीका है। यहाँ पे आ गए, इधर ऊपर लेके गए, बराबर। इधर से तू जंपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे लूप मार, इधर के इतना छोटा सा कंडक्टर ओपन कर, ठीक है। हमने यहाँ पे किया है, लूप मारा हुआ, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे तू ओपन कर और इसको T जॉइंट में लगा दिया। T जॉइंट लगाएगा तो क्या होगा, इधर जाने वाली जो हमारी 7 इंच की केबल है वो हमारी बच जाएगी। खर्चा बचाने के लिए आसान तरीका है। और अगर सर इसके अंदर लूज कनेक्शन हो इधर के ये लूज कनेक्शन रहा तो क्या होगा, स्पार्क होगा, थोड़ा थोड़ा करके स्पार्क होगा, केबल हीट हो जाएगी। और केबल हीट होगी क्या होगा, इसके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, गल जाएगा। अगर ये गल गया तो क्या होगा, ये ओपन होगा। ये ओपन हुआ तो जैसे बातें बाजू वाले कंडक्टर को टच होकर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फेजर न्यूट्रल विथआउट लोड आते तो धमाका हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप जॉइंट मारते हो T जॉइंट लगाना पड़ेगा, उसको अच्छे से टाइट करो और ऊपर से उसको इंसुलेशन टेप लगाओ सेफ्टी के लिए। इससे क्या होगा, लूज भी नहीं रहेगा, अगर कंडक्टर ओपन भी नहीं रहेगा, ठीक है। इतना केवल इधर से बचेगा, इतना इधर से बचेगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो अगर मान लो हम वायरिंग करने जा रहे हैं अपने घर में, 2000 भी बचा तो अपने लिए सेफ है ना, सही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कहीं भी जाते तो पैसा बचाने का काम करते हैं। अगर यहाँ से हमें बाहर तक जाना है, कहाँ पे, मित्तल गेट तक, 10 मिनट हमारे पास टाइम है, ठीक है। और हमारे पास 10 मिनट टाइम है तो हम क्या करेंगे, पैदल भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा 10 रुपये बच रहा है। तो डेली आदमी क्या करता है, मिडिल क्लास आदमी के एक ही मकसद रहता है
जितना हो सके वो पैसा बचा के आगे आने वाली इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखता है। आप लोग वायरिंग करने जा रहे हो, केबल भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है। क्या आसान तरीका है। जॉइंट आपके आगे प्रैक्टिकल में आपको जॉइंट के टाइप भी बता दूंगा। नॉर्मली 6 टाइप्स है, स्ट्रेट जॉइंट है, रैक्टेल जॉइंट है, ब्रेटानियन जॉइंट है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, टी जॉइंट है और लूप जॉइंट है। ये सारी चीज़ आपको आगे प्रैक्टिकल में बता दूंगा। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है? उमर, सलमान, इमरान, कोई क्वेश्चन है? शानुद्दीन, नहीं। नासिर, होगा तो पूछो। समझ में आ गया? ठीक है।